लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई सांसद चिराग पासवान के लिए बिहार में होने वाले दोनों सीटों पर उपचुनाव अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगी। आपको बता दें कि तारापुर जो है वो जमुई संसदीय क्षेत्र में ही आता है और वहाँ के सांसद भी चिराग पासवान नहीं हैं। इस दोनों सीटों पर जीत हासिल करना उनके लिए कहीं ना कहीं इस बार दशा दिशा अगले भविष्य के लिए उनका तय करेगा। फिलहाल हमसे बातचीत करने के लिए पॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर संजय खुद मौजूद है। सीधे इनसे ही जानते हैं कि कैसे देख रहे हैं आप। देखिए, इस बार का चुनाव इनके लिए एक अग्नि परीक्षा होगी। आपने ठीक कहा कि चिराग पासवान के भविष्य की दिशा भी तय होगी और दशा भी बता देगी कि इनके साथ जो भीड़ है आशीर्वाद यात्रा की, क्या वो भीड़ वोट में तब्दील होती है या नहीं तब्दील होती है। अ, खास करके तारापुर को अगर आप देख लें तो तारापुर तो इनका बजाते जो लोकसभा क्षेत्र जिसका ये प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके विधानसभा के तहत आता है। और अगर उसमें अगर ये जीत हासिल करने में सफल नहीं होते हैं या नेक टू नेक कंटेस्ट देने में भी अगर सफल नहीं होते हैं, तो फिर तय होगी चीज़ें कि जो इनके आगे लोकसभा का जो भविष्य होगा, उसके परिणाम क्या आने वाले हैं। तो चिराग पासवान के लिए बिल्कुल एक लिटमस टेस्ट कह दीजिए कि ये बाई इलेक्शन है। अगर ये कैंडिडेट नहीं उतारते या चुनाव में नहीं जाते, तब तो कोई बात नहीं थी। लेकिन अगर इनके कैंडिडेट हैं और चिराग पासवान कहते हैं कि एक्सेप्टेंस मेरा है, मेरे साथ वोट खड़े हैं, मेरे साथ लोगों का हुजूम खड़ा है, तो क्या वो वोट में भी तब्दील हो पाता है? तो ये देखने वाली बात होगी कि तारापुर में क्या परिणाम आता है। चूँकि जातीय समीकरण को भी अगर आप देख लें, तो जातीय समीकरण में भी जो इनके कैंडिडेट हैं, वो कहीं से कमज़ोर नहीं दिखते हैं। लेकिन अगर उनको मजबूती ये दे पाते हैं, नहीं दे पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आपने कहा कि ये तीसरे नंबर की पार्टी बस 20 में ही रही है, बहुत दिन नहीं हुए हैं। और तीसरे नंबर की पार्टी तब हुई थी जब पशुपति कुमार पारस, चिराग पासवान सब लोग साथ थे और रामविलास पासवान जी का निधन हुआ था। इसकी सहानुभूति की लहर भी लोगों के दिलों में थी। उनके दिमाग में रामविलास पासवान जी मौजूद थे। क्या रामविलास पासवान जी की मौजूदगी आज भी है या नहीं है? ये तो चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा। चूँकि इनके कैंडिडेट तो वहाँ हैं और वो कैंडिडेट जो हैं वो मजबूत कैंडिडेट हैं, कमज़ोर कैंडिडेट नहीं कहा जा सकता है। चूँकि उनके ही परिवार के सदस्य 95 में वहाँ से बजाबते प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो चाहे वो तारापुर का विधानसभा का परिणाम हो, चाहे कुशेश्वर स्थान का हो, ये दोनों जो परिणाम होंगे, वो एक इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि इनके लिए एक लिटमस टेस्ट है कि वो परिणाम में जीत अगर दावा करते हैं, जीत अगर ये हासिल करते हैं, तो फिर तो परिणाम इनके पक्ष में होगा और फिर जो ये कहते हैं, तो इनके कहने और दिखने दोनों में समानता दिखेगी और इनकी मजबूती और बढ़ेगी और चिराग पासवान फिर एक बार बाउंस बैक कर करके उभरेंगे। लेकिन अगर ये परिणाम में बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो ठीक आपने कहा कि फिर इनकी दिशा भी बदल जाएगी और दशा को तो आप समझ ही सकते हैं। तो बिल्कुल साफ तौर पर बिहार में होने वाले दोनों उपचुनाव सीटों पर चिराग पासवान के लिए दिशा और दशा तय करेगी। फिलहाल पटना सिटी भारत के लिए राहुल सिंह।